इस समय है तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े कमबैक का। एक बार मेरे साथ बस एक बार इमेजिन करके देखना, आंखें बंद करो अपनी और इमेजिन करो वो दिन जब तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हाथ में आता है। उस रिजल्ट को अपने पेरेंट्स को बताते हो, रिश्तेदारों को बताते हो जो कि तुमसे बोल रहे थे कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, और रिश्तेदार चुप खड़े हैं। सो हेलो माई पुकीज एंड सिग्मास, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू दी आवर चैनल, वेलकम टू दी अनदर प्रोडक्टिव एंड एस्थेटिक व्लॉग, स्टडी व्लॉग। सो ये वीडियो होने वाला है संडे का, एंड मैं आपको इसमें बताऊंगी मैंने संडे को क्या क्या पढ़ाई लिखाई की है, एंड ऑल्सो मेरे कितने सारे बैकलॉग्स हैं, मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ क्लास 10th को, एंड आफ्टर ऑल वाई डिड आई चूज़ नेक्स्ट टॉपर। यस, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो ये रहा मेरा संडे का टू डू लिस्ट, एंड बेसिकली मैंने फोकस किया अपने बैकलॉग को क्लियर करने पे। सो मुझे मेरे साइंस और मैथ के बैकलॉग को क्लियर करने हैं, इसके बाद मुझे क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर अपना ऑफकोर्स होमवर्क कंप्लीट करना है, एंड हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल में अगर टाइम मिलो तो इसमें भी मैं पढ़ लूँगी। सो सबसे पहले मैं आती हूँ अपने साइंस के बैकलॉग की हत्या करने, एंड मैं बताऊँ तो मेरे बैकलॉग्स कितने बाकी है। तो मेरे 3 लेक्चर के बैकलॉग बाकी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, बेसिकली लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6। यस, तो मैंने इस तीनों लेक्चर को किया है, एंड मैं मतलब जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मैं इसके साथ अपने नोट्स उसी टाइम में प्रिपेयर करती रहती हूँ, नहीं तो भाई बाद में अगर हम लोगों ने किया तो वो रह ही जाने वाला है, ठीक है, होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं अपने नोट्स जब मैं लेक्चर करती हूँ उसी के दौरान करती हूँ, इससे बहुत सारे हमारे टाइम भी बच जाते हैं, एंड मुझे मतलब पढ़ते पढ़ते लिख लेते हैं तो मेरे को ज़्यादा समझ में आता है। तो जैसे कि आपने कुछ देखा, ठीक है, मतलब अगर आप कुछ लेके नहीं बैठो तो ऐसा लगेगा सत्संग सुनने आए हैं, सो इसलिए कुछ लेके बैठो। अगर आप रफ में कर रहे हो तो रफ में ही लेके बैठो एटलीस्ट। सो मैं मस्त पहले तो पूरा लेक्चर देखती हूँ आराम से, उसके बाद मैं एक एक करके मतलब उसको रोक के सारे जो है वो नोट्स वगैरह लिखती हूँ। तो मेरे को ये ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है क्योंकि इसमें टाइम भी बच जाते हैं, एक बार रिवाइज़ भी हो जाता है, एंड मतलब अच्छा रहता है, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत सही है। मैं तो भाई ऐसे ही अपने नोट्स को कंप्लीट करती हूँ। सो या आप कैसे कंप्लीट करते हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो सो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें जल्द ही 100 सब्सक्राइबर अचीव करना है। सो प्लीज़ पुकीज़ एंड सिग्मास, प्लीज़ जल्दी जल्दी करवा दीजिए मेरे 100 सब्सक्राइबर। फिर 3-4 घंटे से अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने के बाद मेरा सर तो हो गया था एकदम गर्म, तो उसको मैंने ठंडा किया इस कोल्ड ड्रिंक से। एंड चलो अब बात करते हैं कि मैंने नेक्स्ट टॉपर ही क्यों चूज़ किया। सो नेक्स्ट टॉपर चूज़ करने का मेरा डिसीज़न तो बहुत पहले से ही था, मैंने पहले ही सोच रखा था कि मेरे को 10th में नेक्स्ट टॉपर ही लेना है, एंड मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपर के टीचर से फेमिलियर हूँ, मैं पहले भी उनको मतलब पहले से जानती हूँ, उनसे पहले से पढ़ रखा हुआ है, एंड जैसे पढ़ाते हैं मेरे भेजे में एकदम घुस जाता है। सो आप लोगों को पता होगा कि प्रशांत भैया जो है वो नेक्स्ट टॉपर मतलब उन्होंने पढ़ाना तो शुरू किया था 9th 10th को, बट या वो पहले जैसे मोटिवेशंस वाले वीडियोस बनाते थे, स्ट्रेटजीज़ वगैरह बनाते थे, तो मैं उनको 6 से ही जान रही हूँ, 5-6 से ही जान रही हूँ, जब उन्होंने ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने शुरू किए थे मोटिवेशंस वाले, स्ट्रेटजी वाला, ये वाला, तो मैं उनको तभी से जान रही हूँ, तभी से वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। एंड बात की जाए दिगराज सर की, तो भाई दिगराज सर को तो मैं क्लास 6 से ही फॉलो कर रही हूँ, एंड मुझे उनका एसएसटी पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, वो बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। एंड बात की जाए शोभित भैया की, तो मैं शोभित भैया को 9 से जान रही हूँ। बेसिकली मुझे उनका पढ़ाने का जो स्टाइल है भाई वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो इसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझाते हैं, एंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से, एंड वो ऐसा मतलब हमें ऐसा दिखाते हैं कि मैथ्स बहुत इजी है, बहुत इजी है, लल्लू प्रॉब्लम है, बहुत
अब मतलब एकदम इजी लैंग्वेज में हमें समझाते हैं जो बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैथ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम इंटरेस्टिंग लगता है उनसे पढ़ने में। सो मेनली मैंने नेक्स्ट टॉपर को क्यों चूज़ किया, इसका सबसे पहला रीज़न तो यही है, एंड ये होना भी चाहिए। जिस टीचर से आपकी वाइब मैच करती है, जिस टीचर्स जो आपको समझाते हैं वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आता है, जिनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, सो आप भी ऑफ कोर्स वैसे ही टीचर को फॉलो करिए। सो मेरी भी नेक्स्ट टॉपर के सारे टीम से वाइब एकदम अच्छे से सेट होती है सारे टीचर से। सो डैट्स वाई मैंने नेक्स्ट टॉपर चूज़ किया, एंड मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ नेक्स्ट टॉपर चूज़ करके। दिस इज़ माई बेस्ट डिसीज़न, ये मेरा बहुत अच्छा डिसीज़न था नेक्स्ट टॉपर को चूज़ करके। एंड इसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स का नोट्स बनाई जो कि मेरे स्कूल में चेक होने वाला था। एंड इसको बनाने का एक रीज़न भी ये था कि अभी बनाने का कि अभी मैंने पहले तो बैकलॉग कंप्लीट किया तो मेरा तो दिमाग पूरा ख़राब हो गया था भाई, एक जगह 3-4 घंटे बैठ के। एंड उसके बाद देखो नोट्स में ज़्यादा दिमाग खर्च की ज़रूरत पड़ती नहीं है बेसिकली, मतलब पड़ती है बट उतनी नहीं, एंड इकोनॉमिक में तो और नहीं। सो इसलिए मैंने नोट्स बनाने का डिसीज़न ली थी। एंड देन फिर मैंने अपने कंप्लीट किया था मैथ के बैकलॉग। सो बेसिकली मेरे पास उस समय मोबाइल नामक यंत्र नहीं था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। मेरे साथ क्या होता है ना कि जब मैं पढ़ती रहती हूँ तभी मैं रिकॉर्ड कर लूँ तो ही सही है, फिर बाद में मेरे से नहीं हो पाता, ठीक है। सो इसलिए मेरे से नहीं हो पाया, मैंने उस समय मोबाइल नहीं था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। एक ही मोबाइल था जिससे मैं पढ़ रही थी ऑफ कोर्स, तो इसलिए वो तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट या फिर बाद में मैंने होमवर्क किए थे एसएससी के, सॉरी मैथ के होमवर्क किए थे, ये वाले स्कूल के होमवर्क है। सो फिर मैंने इसको बनाया स्कूल में, अभी मेरे एपी चल रहे हैं। सो या ऑफ कोर्स मैंने इसको बनाया, एंड मैंने क्वाड्रेटिक के डीपीपी भी सॉल्व किए थे। बट भाई साहब मैंने उसको कहाँ सॉल्व किया, अपने रफ में कहाँ सॉल्व है कि मेरे को मिल ही नहीं रहा है, मतलब मेरे को मिल ही नहीं रहा है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि मैंने बनाया। बट गाइस लिटरली मतलब उसमें मैंने तीन क्वेश्चन नहीं बनाए, 3 क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, बाकी मैंने बनाया था सारे के सारे क्वेश्चन, मैंने सारे के सारे डीपीपी सॉल्व किए हैं। बेसिकली मेरे एग्ज़ाम बीच में आ गए थे ना, तो मैंने क्वाड्रेटिक का नहीं हो पाया था अच्छे से, तो मैं क्वाड्रेटिक का दोबारा से रिवीजन कर रही थी। एंड उसमें मैंने डीपीपी बनाया था गाइस, बस 3 क्वेश्चन मेरे नहीं बने थे, 17, 18, 19, तो बस 3 क्वेश्चन नहीं बने थे लास्ट डीपीपी आई थिंक 19 था वो, एंड बाकी मैंने सारे बनाए थे। बट भाई मैंने कौन से रफ में बनाया कि मेरे को मिल ही नहीं रहा है कि मैंने कहाँ बना लिया है। सो गाइज़ मैंने वो भी किया, एंड फिर मैंने होमवर्क वगैरह बनाए, एंड ये सब करने के बाद मेरे पास इतनी शक्ति ही नहीं थी कि मैं इंग्लिश हिंदी को भी टाइम दे पाऊँ। तो मैंने बोला भाई मुझे माफ़ करते हिंदी इंग्लिश को अभी तो रहने देते हैं। सो या गाइज़ यही था मेरा संडे का स्टडी व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मोर प्रोडक्टिव एस्थेटिक व्लॉग के लिए। एंड गाइज आई नो कि वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, बेसिकली थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हुआ, बट आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ही वीडियो लाऊँ। सो अभी के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।